आप सभी लोगों का जय जोहार, जय मलवासी। साथियों, आज के ये गोंडवाना प्रांत स्तरीय कार्यक्रम में 5 विषय बना करके ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साथियों, ये मंडला जो डिस्ट्रिक्ट है, कुछ साथियों ने हमें बताया कि मंडला डिस्ट्रिक्ट संविधान के अनुसूची 5 और 6 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुसूची 5 और 6 के अंतर्गत आने का अर्थ ये है कि इस मंडला जिले के अंदर खास तौर पर आदिवासी समुदाय को, यानी एसटी समुदाय को इस मंडला जिले में सेल्फ गवर्नेंस करने का अधिकार है। अब सेल्फ गवर्नेंस का मतलब ये है स्वायत्त शासन करने का अधिकार। भारत इस देश में एक भारत सरकार चलती है, मगर आपको संविधान ने एक प्रावधान दिया, आपके महापुरुषों ने एक अधिकार दिया। वो अधिकार ये दिया कि भारत सरकार का सरकार चलने दो, मगर आपका जो बाहुल्य क्षेत्र है, उस बाहुल्य क्षेत्र में भारत सरकार के अलावा आपकी खुद की सरकार चलाई जाएगी। ये सेल्फ गवर्नेंस है। अगर आपकी खुद की सरकार होगी, इसका दूसरा अभिप्राय है कि जल, जंगल, जमीन और भाषा संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार इस आदिवासी समुदाय को है। यह है, अगर यह आदिवासी समुदाय को भाषा, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन का संरक्षण करने का अधिकार है, तो इस देश में किसकी औकात है कि आपके जल, जंगल, जमीन को छीन सकती है? क्यों छीन रही है? यह सवाल खड़ा होता। जब आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत, अभी हमारे साथियों ने बताया कि आर्टिकल 13 जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके अनुसार भी आपको संविधान प्रावधान करता है कि आपके अधिकार के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बन सकता। फिर भी कानून बना करके सरकार, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों आपका शोषण कर रही है। अब हमारे आदिवासी समुदाय की एक समस्या, जब बीजेपी आती है तो उनको याद आता है कि कांग्रेस अच्छी थी, जब कांग्रेस आती है तब उनको याद आता है बीजेपी अच्छी थी। यही है ना? तो दोनों को बारी बारी से देखते हैं। चलो, एक बार कांग्रेस ने हमारे पिछवाड़े पर लात मारा, हमें हमारा अधिकार छीना, तो अब बीजेपी को देख लेते हैं। अब बीजेपी ने हमें पे लात मार रहा है, हमारा अधिकार छीन रहा है, हम उसका मुर्दाबाद करते हैं, फिर कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। यानी इसका मतलब जो इस देश का एसटी समुदाय, जो इसी जिले का बहुसंख्यांक 70% से ज्यादा है, वो चाहे इस जिले में अपनी खुद की सरकार बना करके और ये बीजेपी कांग्रेस को तलवे चटाने के लिए मजबूर कर सकती है। मगर आप असंगठित है। मगर क्या समस्या है कि आप असंगठित है, आप एक मत में नहीं हो, आप अपने अपने छोटे छोटे संगठन दल के अनुसार, आप अपने अपने अनुसार काम करते हो। इसलिए ब्राह्मण बीजेपी और कांग्रेस के माध्यम से आपके अधिकारों का हनन करते। तो अब आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास मात्र एक ही रास्ता बना है कि आप एक तो अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए पूरी जी जान से, तन मन धन से तैयारी करें। यानी आपको पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास हमारा अधिकार जो है वो कैसे छीना जा रहा है, विभिन्न कानून बना करके छीना जा रहा है। तो इस कानून के लिए आपको जानकार होकर के एक बैनर तले, एक संगठित दायरे में रहेंगे तो ही ये लड़ाई जीती जा सकती है। अगर आप अलग अलग राग अलापेंगे तो ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। केवल हम इसी तरह मंचों का शोभा बढ़ा करके हम केवल कार्यक्रम संबोधन कर सकते हैं, मगर हमें हमारा अधिकार ब्राह्मण इसी तरीके से छीनता जाएगा। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है।
और खास तौर पर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं इस बात पे कि ठीक है, विकास के नाम से और जल जंगल के संरक्षण के नाम से, टाइगर रिजर्व के नाम से या विकास के नाम से तो हमारी जमीन लेना चाहते हैं। भाई विकास भी जरूरी है, मगर इस देश में एक कानून आया था, FDI नाम की कानून आई, शायद आप लोगों को पता है। FDI कानून है, उस FDI में फॉरेन डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। विदेश की कंपनियां भारत में आएंगी और वो कंपनी स्थापित करेंगी, और जब कंपनी स्थापित करेंगी तो उन कंपनियों को भारत सरकार उनके साथ गठबंधन करेगा, विदेशी कंपनियों के साथ। तो भारत सरकार गठबंधन करेगा तो कैसे करेगा? शर्त रखा था, अभी वो शर्त कम हो गया। पहले शर्त था कि कम से कम 49% शेयर होगा। भारत सरकार कहती थी आप विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी और अभी जमीन किसकी लगी इसका तय नहीं है, मगर इस बात का तय है कि ले हम आपको जमीन देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे, मगर शेयर आपका हमारा 49% रहेगा। अभी कम होता जा रहा है, फील्ड की अलग अलग परिस्थिति में कम होता जा रहा है, तो 49% रहेगा। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार उस विदेशी कंपनी में 49% हिस्सेदार होगा। हिस्सेदार का मतलब यह है कि भारत सरकार के अनुसार लेबर और सारे मजदूर जो स्किल्ड लेबर है वो सारे भारत सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। ये प्रावधान किया गया। तो मैं कह रहा हूं ठीक है, विकास के नाम से लेना चाहते हो तो इस स्वायत्त शासन में इसका तय करने का अधिकार हमारे आदिवासी समुदाय के पास है। वो तय करेगा कि आप कंपनी अगर स्थापित करना चाहते हो, क्यों ना, अगर ऐसा हो, अगर कंपनी स्थापित करना चाहते हो तो मेरा भी शेयर 90% दो, मेरा भी शेयर 90% होगा। तो जो शेयर 90% होगा तो क्या होगा? हमारा नौजवान, हमारा आदिवासी नौजवान उसमें 90% अधिकारी कर्मचारी, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैनेजर, जनरल डायरेक्टर मैनेजर, सारा उसको हक मिलेगा। और उस समुदाय के, जिस समुदाय के जगह पर जमीन पर ये कंपनी स्थापित कर रहे हो, अगर वो विकास के नाम से कर रहे हो तो हमारे समुदाय के लोगों का इतना % होना चाहिए, तब ये मंजूर तो ठीक लगता है जब आप लागू किए हो। नहीं तो हमें स्वायत्त शासन के अनुसार ये विकास के नाम से ये जो छलावा हो रहा है, जो हमारे आदिवासी लोगों का जल जंगल जमीन जातियों ये छीनने का काम किया जा रहा है, ये मंजूर करने लायक नहीं है, नहीं मंजूर है। और अब ये लड़ाई आप तक नहीं है, ये भी बता दूं। अब आप ये लड़ते थे, आप ये सोचते थे कि ये जल जंगल जमीन का केवल हम ही संरक्षण कर सकते हैं। आदिवासी भाई सोचते थे कि हम ही केवल कर सकते हो। अभी आपको चिंता नहीं है। जब आप हम ही की बात करते थे तो ब्राह्मण आपको, बीजेपी कांग्रेस के लोग आपको अल्प समझ जाते थे, संख्या में कम समझ जाते थे। जब संख्या में कम आपको आंकते थे तो आपके साथ अन्याय, अत्याचार और इस देश का फंडामेंटल राइट के विरोध में जाकर के आपके सारे अधिकार को छीन रहे। तो अभी आपको इस बात का भी डर नहीं लगने की जरूरत है। ये भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से अभी आप जो 7.5% सारे देश में सभी देशों में हो, अभी वो 7.5% नहीं, अभी भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से इस देश में आपके साथ और भी आबादी शामिल कर लिया गया। अब आप अकेले जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं लड़ने की जरूरत है। अब आपके अकेले के बजाय आपके इस लड़ाई में सहभाग होगा 52% ओबीसी भी सहभाग होगा। आपके इस लड़ाई में आगे एससी भी शेड्यूल कास्ट भी शामिल होगा। आपके लड़ाई में अब माइनॉरिटी भी शामिल होगा, जिसमें सिख, क्रिश्चियन, ईसाई जितने भी धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं, जो 6 समानता के धर्म मानने वाले लोग हैं, वो लोग आपके साथ शामिल होंगे।
तो इसका मतलब अब आपकी लड़ाई, ये 5वीं 6वीं अनुसूची की लड़ाई, जल जंगल जमीन की संरक्षण करने की लड़ाई केवल मात्र आदिवासी ही नहीं है। अब बता दो शासन प्रशासन के लोगों से और आरएसएस और कांग्रेस बीजेपी के लोगों को कि अब ये लड़ाई 90 बनाम 3.5% बन चुकी है। अगर वही 90% की लड़ाई शुरू हो गई है, अब जब 90% की लड़ाई शुरू हो गई है तो साथियों अगर हम 90 इकट्ठा हो जाए और सभी राज्यों में सभी जगहों पर इकट्ठा हो जाए तो ये कांग्रेस 3.5% ब्राह्मण की सरकार, कांग्रेस बीजेपी की औकात है कि इस देश में सरपंच तक चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है? नहीं जीत सकता। मगर हम इकट्ठा नहीं है इसलिए वो जीत रहा है। अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे तो वो जीत क्या, वो तो आपकी चींटी के समान हो जाएगा, वो तो चींटी के समान हो जाएगा, उसकी थी संख्या अल्पमत है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, आप सभी आदिवासी भाइयों से अपील करके ये बात समाप्त करना चाहता हूं कि साथियों अब आपको जरूरत है कि आपको इस देश में जरूरत है कि आप SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ गठबंधन करो। अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ गठबंधन के साथ अगर लड़ाई लड़ी जाती है तो ब्राह्मण अल्पबंधन में होगा, कम संख्या में होगा। जब वो कम संख्या में होगा तो विजय और समय हमेशा विजय बहुसंख्याक की होती है और पराजय अल्पसंख्याक की होती है। अगर आप ये काम करने में आप कामयाबी हासिल करते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में हम ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और इस देश में व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। आपने हमारी बात सुनी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।